जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। झारखंड में जो आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के ठिकानों पर जो छापेमारी हो रही है, छापेमारी में ये ठिकाना भी एक है। एक अहम अस्पताल है राजधानी रांची का पल्स अस्पताल, जिसमें कहा जाता है, कई लोग ऐसा कहते हैं कि काला धन यहाँ लगा हुआ है और ये जो विवादित जमीन यानी भूमिहरी जमीन पर यह अस्पताल बना हुआ है। जब राज्य के प्रशासनिक अधिकारी ही ऐसा नियमों को ताक पर रखकर करेंगे तो आम जनता क्या करेगी और आम जनता के बीच कानून कहां जाएगा। यह आप अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं कि आज दूसरे दिन ईडी की लगातार छापेमारी जारी है। इस अस्पताल में अभी भी ईडी की छापेमारी चल रही है और लगभग 150 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति का पता पूजा सिंघल का चला है। ऐसे में आप देख सकते हैं तस्वीरों में एक और हंगामा है कि जो मरीज है, मरीज की मौत हो चुकी है और उसमें कई बातें कही जा रही है और क्या कुछ आ रहा है, बात करते हैं। आप बताइए क्या मामला क्या है? मामला ये है कि हमारे आदिवासी समाज के एक व्यक्ति एक्सीडेंट हो गया था। हम लोगों ने यहाँ एडमिट किया। एडमिट करने के बाद 2.5 लाख रुपया उससे ली गई और जब उनकी मृत्यु हो गई तो हम लोगों ने छुड़ाने का बात किया तो 3.5 लाख मांगा जा रहा है। तो हम लोग ने आक्रोश व्यक्त करते पूरे आदिवासी समाज लोग के यहाँ आए हैं और देखने को मिला प्रेस में कि यही हॉस्पिटल में जो है करोड़ों रुपया का जो है घोटाला हुआ है। 70 करोड़ का पकड़ाया गया इसके मालिक को। और दूसरी बात ये भूमिहरी ज़मीन पर है और भूमिहरी ज़मीन पर कैसे आपने ले लिया, इसका मतलब हम मांग करना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें मानव तस्करी का काम होता है, इसलिए इस हॉस्पिटल को अविलंब सीज किया जाए, ये हम लोग मांग करते हैं। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में, तस्वीरें हैं। ये जो पेशेंट है, पेशेंट को ले जाया जा रहा है, उसकी मौत हो चुकी है और ऐसे में आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए। उनके पिता हैं हमारे साथ। क्या हुआ था बच्चे को, ये बताइए क्या हुआ था? हल्का फुल्का एक्सीडेंट हुआ था सर। उसके बाद यहाँ लाए, कुछ हल्का पेट में कुछ चोट घाट नहीं दिख रहा था, केवल चेहरा में था। उसके बाद लाए यहाँ डॉक्टर बोरा लेंस ऑपरेशन कर रहे हैं। अभी देख रहे हैं तो यहाँ से यहाँ पड़ा हुआ है, तार से सिलाई किया हुआ। कहीं ऐसा ऑपरेशन होता है क्या? लेंस से एक छोटा ऑपरेशन होता है, उतना बड़ा लेंस नहीं होता है, जबकि लेंस का चार्ज लिया है। क्या शक है आप लोग? क्या सब वही बहुत है, 3 लाख रुपया लगभग ले लिया और 3 लाख बोल रहा है। 4 लाख रुपया बॉडी देंगे, 4 लाख रुपया तो तब देंगे बॉडी। तस्वीरों में तस्वीरें हैं, उनकी माँ हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। ये जो परिजन हैं वो बेहोश हो चुके हैं और ऐसे में आप स्थिति का अंदाज़ा लगाइए कि ये जो पूरी तरह से आप ये अजय जी, ये पूरा मामला क्या है, आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? देखिए, विरोध करने का तरीका है, हम लोग क्यों कर रहे हैं इसको जानने की जरूरत है। आज एक करण लोहरा करके एक लड़का था जिसको पिठोरिया घाटी के राढ़ा के पास दुर्घटना हुई थी, एक्सीडेंट हुआ था। आज उसको 7 दिन पहले यहाँ पर ला के एडमिट किया गया था, 2.5 लाख रुपये जमा कर दिया गया था और उनका बॉडी देने के लिए जब उनका बात किया गया तो कहते हैं कि 3.5 लाख रुपये और देना पड़ेगा। आप बताइए, जो बच्चा एक्सीडेंट हुआ था उसका सर पे और पैर पे चोट हुआ था, तो सर का चोट और माथा में जब चोट लगा हुआ तो पेट फाड़ने की कहाँ आवश्यकता पड़ी, हमको ये बताइए। इस तरह से देखने से ये दर्शाता है, इस तरह का मोमेंट से कि ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं शरीर का कोई भी या अंग को चोरी किया गया है। मैं ही कहना चाहूँगा कि सही से इसका पोस्टमार्टम हो, ताकि पोस्टमार्टम में सही तरीके से दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। और जो जिस तरह से परिवार हो, चाहे पूरे सामाजिक संगठन के लोग अंदेशा लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके शरीर का पार्ट को चोरी किया गया, अगर इस तरह का मामला अगर होता है तो मैं कहूँगा कि इस हॉस्पिटल को बंद कर देना चाहिए, चूँकि ये हॉस्पिटल गलत नेचर जमीन बना है। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में बकास भूमिहरी जमीन का ये साफ तौर से लिखा गया, कोई भी इसमें कंस्ट्रक्शन काम नहीं किया जा सकता। लेकिन आप देखेंगे उसी बकास भूमिहरी जो लैंड है, जमीन है, उसमें इतने बड़ा बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम किया गया है कि वो पूरी तरीके से गलत है। मैं यही कहूँगा राज्य की सरकार से इसे जल्द से जल्द सील कर देना चाहिए और जो बच्चे के साथ घटना हुआ है उसका निष्पक्ष पूरा जांच होना चाहिए। कोरोना काल में भी काफ़ी इस अस्पताल के खिलाफ आती रही। इसकी जो मालिक हैं अभिषेक झा, वो पूजा सिंघल के पति हैं। ऐसे में लगता है कि राज्य सरकार के एक अधिकारी का हॉस्पिटल और इस तरह से, देखिए, कहीं ना कहीं इन लोगों का तो मन बढ़ा हुआ है। IAS IPS होने के नाते इन लोग जिस तरह से दुरुपयोग करते हैं पद का, तो मैं ही कहना चाहूँगा कि आप पद पे जब हैं तो सही से जनता का काम करें। आप जनता का नौकर हैं। अभी ये नहीं कि आप जिस तरह से हॉस्पिटल खोले तो ये लूट का अड्डा बना दिया है। अब ये लूट का अड्डा हम लोग ज़्यादा दिन चलने नहीं देंगे और हम लोग मांग करेंगे जल्द से जल्द ऐसे हॉस्पिटल को बंद कर देना चाहिए।
और अगर गलत ये घटना घटी है, जिस तरह से बच्चे का लग रहा है कि शरीर से कोई पार्ट का अंग चोरी हुआ है, अगर इस तरह का मामला आता है तो कतई मैं बताता हूँ पूरे आदिवासी संगठन लोग सारे तरह से विरोध करेंगे और इस हॉस्पिटल को बंद करने का काम करेंगे। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में, तस्वीरें खुद ही हैं। वित्त मंत्रालय के जो अधिकारी हैं वो यहाँ आए हुए हैं और आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह की यहाँ पे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय जो इन्फोर्समेंट की टीम ने जो छापेमारी की, और छापेमारी के बाद अब वित्त मंत्रालय ने पूरा जिम्मा संभाल रखा है और ईडी की लगातार छापेमारी जारी है। दूसरे दिन भी ईडी की जो लगातार छापेमारी जारी है कई ठिकानों पर। ऐसे में आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये हॉस्पिटल के कर्मचारी हैं जो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये लगातार जो स्थितियां यहाँ पर है, ये एक तरह से कहा जाए भय का माहौल और जिस तरह की बातें हैं यहाँ पे, और पूरी तरह से जो यहाँ दिखाई दे रहा है। ऐसे में आप खुद ही कल्पना कीजिए कि राज्य के अधिकारी भला किस ओर अपने राज्य को ले जा रहे हैं। और झारखंड में जिस तरह से आईएएस अधिकारी जिस तरह से अकूत संपत्ति अर्जित कर रहे हैं, उससे यही लगता है कि झारखंड केवल लूट के लिए बना है। इन अधिकारियों ने झारखंड को चारागाह बनाकर रख दिया है और चारागाह के नाते शायद यही स्थिति दिखाई देती है कि झारखंड में लूट सको तो लूट, जिसको मिला है छूट। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। एचएम पब्लिक स्कूल, लोअर चुटिया नियर शिव मंदिर, रांची। हम बनाते हैं बेहतर भविष्य। दुर्गा महारानी सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। धरती गगन में गूंज रहा है जय माता दी, जय माता दी। पर्वत चमन में गूंज रहा है जय माता दी, जय माता दी। बच्चा बच्चा बोल रहा है जय माता दी, जय माता दी। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।